सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को 20 नवंबर को मिलेगी नियुक्ति पत्र। प्रधान शिक्षक ईडब्ल्यूएस कट ऑफ पर बीपीएससी ने दिया बड़ा बयान। शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं, बीपीएससी टीआरई 3 संशोधित पद सूची और रिजल्ट की बड़ी खबर। ई शिक्षा कोर्स ऐप में गड़बड़ी, ट्रांसफर विकल्प बदला या हुआ गायब। शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी पर हाई कोर्ट में केस, मिला टोकन नंबर। सिंगल अनुमंडल जिलों के शिक्षकों के लिए नया ट्रांसफर नियम। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को प्राप्तांकों के आधार पर होगी पदस्थापन। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए शेखर दुबे फ्रॉम कटिहार एंड राजीव कुमार फ्रॉम अररिया जी को मेनी कांग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को निर्देशित किया है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जिलों में डीएम स्वयं नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लगभग 1,40,000 नियोजित शिक्षक जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है और वर्तमान समय में अगर वो फॉर्म अप्लाई किए हो या फिर नहीं किए हो, इससे कोई मैटर नहीं है। उन सभी 1,40,000 शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा ही मिलेगा और दिसंबर में स्कूलों का आवंटन होगा। इसी के साथ बिहार लोक सेवा आयोग ने 1 नवंबर 2024 को प्रधान शिक्षक परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के कुछ उम्मीदवारों ने न्यूनतम अर्हतांक और कट ऑफ को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 40% यानी 60 अंक तय किया गया था। 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले किसी भी पुरुष उम्मीदवार का चयन इस परीक्षा में नहीं किया गया है। ये साथियों बड़ी ही कंफ्यूजन थी, तो इसे विभाग ने दूर किया है, आयोग ने दूर किया है, सॉरी। इसी के साथ बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन में देरी पर चिंता व्यक्त की है। 12 नवंबर 2024 तक की समीक्षा में पता चला कि आधार संशोधन प्रक्रिया में 50% से कम आवेदन अभी तक निष्पादित किए गए हैं। जिला शिक्षा और कार्यालय पदाधिकारियों को शीघ्र संशोधन कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद इन शिक्षकों का री-काउंसलिंग जल्द से जल्द हो सके। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी नीति पर कहा कि उन्होंने पॉलिसी लाने से पहले सभी शिक्षक संघों से सुझाव लिए थे और ज्यादातर शिक्षक इससे खुश हैं। उन्होंने बताया कि महिला, दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित और पति पत्नी को चॉइस पोस्टिंग की सुविधा दी गई है। मंत्री ने कहा कि हर पॉलिसी में कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन अगर कोई कमियां रह गई है तो भविष्य में सुधार किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल आवेदन की तिथि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन हमें वेट करना होगा, हो सकता है तो बढ़ भी सकता है। इसी के साथ बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए 25,505 प्राथमिक और 18,973 मध्य विद्यालयों में पदों की संशोधित सूची जारी की है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी के परिणाम पर निर्भर करेगा। 210 प्राथमिक और 126 मध्य विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति के पद भी तय किए गए हैं। वहीं 15 से 16 नवंबर के बीच बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। वहीं सिंगल अनुमंडल वाले जिलों के शिक्षक अब ऑनलाइन अपना अनुमंडल चेक कर सकते हैं। अपना गृह अनुमंडल दर्ज करने के बाद अनुमंडल अब लॉक नहीं दिखेगा और आपको यह विकल्प में उपलब्ध होगा कि अब आप आगे की जो है ऑप्शन अपील कर सकते हैं। यह अभी ट्रायल मोड में है और अगले 2-3 दिनों में विभाग इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। वहीं सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो बीपीएससी पुरुष शिक्षक जो फिलहाल गृह अनुमंडल में है, उनका भी ट्रांसफर अनिवार्य रूप में करने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रही
रही है। वहीं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में केस दायर किया है। संघ का आरोप है कि यह पॉलिसी जबरिया कानून है जो शिक्षकों के हित के खिलाफ है। केस का टोकन नंबर CWJC 25707/2024 है। संघ के अध्यक्ष जयराम शर्मा और महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने इसे शिक्षक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के रूप में उठाया है। फिलहाल केस का टोकन नंबर प्राप्त हुआ है। जल्द ही केस नंबर और बहस की तिथि जारी की जाएगी। साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों से कहा गया है कि स्कूलों में हर दिन खेल गतिविधि का आयोजन किया जाए जिसमें बच्चों को स्थानीय खेल जैसे कबड्डी, कित-कित, रस्सी कूद, दौड़, गुल्ली डंडा, अट्ठा गोटी, आसपास, चोर सिपाही, लूडो खेलने में शिक्षक सहयोग करे। जी हां शिक्षक साथियों, इन स्थानीय खेलों को बिहार सरकार शिक्षा विभाग बढ़ावा देना चाहती है जिससे बच्चे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो सरकार द्वारा संचालित ई शिक्षा कोष ऐप शिक्षकों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। बिहार के कई शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर के लिए दिए गए अचानक बदल गए हैं या डिलीट हो चुके हैं। इस गड़बड़ी से शिक्षक परेशान है और ऐप पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षक मांग कर रहे हैं कि आवेदन प्रक्रिया से पहले ऐप की सभी तकनीकी खामियों को दूर किया जाए। जी हां शिक्षक साथियों, मैं आपको बता दूं कि वैसे शिक्षक जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था उनका जो है अचानक से जो विकल्प उन्होंने फिल किया था वो बदल चुके हैं या फिर डिलीट हो चुके हैं। तो आप सभी को वेट करनी चाहिए। इसी के साथ बिहार में आज से लगभग 7 महीने पहले नियोजित आयुष चिकित्सकों को भी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अस्पतालों में आवंटित किया गया था जिसमें कम अंकों वाले उम्मीदवारों को दूर के स्थान मिले थे। अब शिक्षकों के साथ भी ऐसा ही कुछ होने की संभावना है क्योंकि ये शिक्षक भी पहले नियोजन पर थे, फिर परीक्षा देकर अब अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया में है। तो आने वाले समय में कम अंकों वाले शिक्षकों को दूर पदस्थापना मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।